कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। सतियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सीता जैसी अग्नि परीक्षा जग में आज भी जारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब। दोस्तों, एक बहुत ही रचनात्मक पहेली है कि दुनिया में पहले कौन आया, मुर्गी या फिर अंडा। इसे तो समझना मुश्किल है, मगर एक बात है जो हम समझकर भी ना समझ बनते हैं। एक औरत के बिना कोई भी युग आगे नहीं बढ़ सकता। माँ नहीं होगी तो बेटी कहाँ से लाओगे, बेटी नहीं होगी तो बहू कहाँ से लाओगे। औरत की जिंदगी के रास्ते में तो बहुत से मोड़ आते हैं, मगर इसकी जिंदगी के 4 दौर खास तौर पर काबिले जिक्र हैं। औरत का बचपन, उसके बालिग होने की अवस्था, बीवी बन जाने के बाद और माँ बन जाने के बाद। मगर जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आता है जहाँ उन्हें कई तरह की शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें से एक समस्या है ओवेरियन कैंसर। तो मैम, शुरुआत करते हैं कि क्या ओवेरियन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आमतौर पर महिलाओं में पाई जाती है? ओवेरियन कैंसर, या हम जिसको हिंदी में गर्भाशय का कैंसर कहते हैं, औरतों में बहुत कॉमन कैंसर नहीं है जी, पर बहुत ही डेंजरस या खतरनाक टाइप का कैंसर रहता है जी। मतलब जनरली हम लोग उसको टॉप 5 कैंसर्स में मानते हैं। तो अगर हम दूसरे देशों की बात ना करके अपने देश यानी भारत की बात करें तो कितने प्रतिशत महिलाओं में ये बीमारी पाई जाती है? हमारे जो यहाँ पे पीजीआई में स्टडी हुई है, पीजीआई एक सेंटर है हमारे यहाँ पे कैंसर डेटा कलेक्शन का, तो उसमें हमारे यहाँ पे देखा गया है कि 4% जो है, 4% हमारे जितने फीमेल में कैंसर्स हैं वो ओवेरियन कैंसर्स हैं। सो हमारे यहाँ पे वो अराउंड 4th या 5th कॉमन कैंसर है फीमेल्स में। और यही अगर हम बाहर के देशों में देखें तो ये तकरीबन 10 लाख में 11 महिलाओं में देखा जाता है अप्रोक्सीमेटली। और वही इंसिडेंस जब हम इंडियन सिनेरियो में या एशियन सिनेरियो में बात करते हैं तो वो काफी कम होके अराउंड 3 से 4 पर 100,000 फीमेल्स में देखा जाएगा। सो अगर हम उसे स्टैटिस्टिकली देखें तो एक ये रिलेटिवली अनकॉमन कैंसर है दूसरे कैंसर्स के कंपैरिजन में। तो ये भी कहना सही होगा कि भारत में अभी ये बीमारी इतनी आम नहीं हुई है जितनी कि बाहरी देशों में है। हाँ जी, ये ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा देखी जाती है एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। पर हमारी कंट्री की प्रॉब्लम्स डिफरेंट है, जिनकी ज्यादा अर्बनाइजेशन है, लाइफस्टाइल है, तो उनमें ये इंसिडेंस ज्यादा है। तो औरतों में उम्र में ऐसे कौन से पड़ाव पर इस बीमारी के होने की आशंका सबसे ज्यादा होती है? ओवेरियन कैंसर्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो रिस्क फैक्टर माना जाता है वो हेरिडिटरी फैक्टर माना जाता है। हेरिडिटरी मतलब आपकी जनरेशन टू जनरेशन जो पास करती है। और देखा गया है कि जिन फैमिलीज में 2 फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स मतलब मदर, सिस्टर, मासी या नानी आपकी मैटरनल साइड से अगर उनमें कैंसर रहता है तो चांसेस जो हैं ओवेरियन कैंसर के होने के वो काफी बढ़ जाते हैं। बाकी जो कुछ कॉजेज एज्यूम किए गए हैं पर डेफिनेटिव नहीं है, वो ये है ओबेसिटी मतलब मोटापा, हार्मोन्स जो माहवारी बंद होने के बाद ज्यादा हार्मोन्स ले सकते हैं, वो पॉसिबली कहते हैं हो सकता है, बट दैट इज नॉट फॉर श्योर। देन कई बारी कुछ बेसिकली लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है, बट डेफिनेटली किस वजह से क्या रिस्क फैक्टर है वो कहना मुश्किल है। और हेरिडिटरी फैक्टर सबसे कॉमन फैक्टर्स माने जाते हैं। तो हेरिडिटी सबसे मेजर और सबसे कॉमन रीजन है ओवेरियन कैंसर का? हाँ जी, कॉमन है, पर उसमें भी देखा गया कि जो हेरिडिटरी कैंसर्स होते हैं वो सिर्फ 10 से 15% ही होते हैं। अगर हम 100 केसेस ओवरी के लें तो उसमें 10 या 15% ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनमें हेरिडिटरी फैक्टर होगा। सो अगर देखा जाए तो 80 to 85% में कॉज इज नॉट नोन, एंड दिस से इट मतलब वेरियस कॉजेज जो थोड़ा सा रिस्क बढ़ा सकते हैं, उसकी वजह से नहीं होता, बट रिस्क फैक्टर्स जो कहते हैं कि जैसे हमारे आजकल बच्चे नहीं होना, लेट शादियां होना, they say they may be a factor। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना डॉक्टर भावना ने बोला कि 80 से 85% केसेस में कॉजेज नॉट नोन है, तो ये बहुत ही खतरनाक सी अवस्था नहीं लगती कि एक तो ये बीमारी इतनी आम नहीं है और 80 से 85% केसेस में कॉजेज नॉट नोन वाली सिचुएशन है। सो दैट इज व्हाई ओवेरियन कैंसर में प्रिवेंशन के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। इट इज जस्ट दैट अवेयरनेस जी। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट कंपेयर टू जो दूसरे कैंसर्स हैं। कई कैंसर्स हैं जिनमें हम प्रिवेंट कर सकते हैं बिकॉज हमें डेफिनेट कॉजेज पता है। इसमें सिंस डेफिनेट कॉजेज नॉट नोन, हमें वी नीड टू बी मोर अवेयर ऑफ इट। तो अवेयरनेस के साथ साथ ऐसी कुछ चीजें जो
औरतों को ध्यान में रखनी चाहिए ताकि इस बीमारी से बचा जा सके, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो खास तौर पर औरतों को नहीं करनी चाहिए ताकि इस कैंसर के होने की पॉसिबिलिटी कम हो सके? देखिए, पर्टिकुलरली ओवेरियन कैंसर्स के लिए ऐसा कुछ प्रिवेंटिव नहीं माना जाता। जैसे कई टोबैको रिलेटेड कैंसर्स होते हैं तो उसमें आप टोबैको कर सकते हो, या हाइजीन रिलेटेड होते हैं, पर ओवेरियन कैंसर में ऐसा कुछ प्रिवेंटिव नहीं है। सो उसमें यही है कि वन नीड्स टू बी अवेयर कि सिम्टोमेटोलॉजी क्या आ रही है। एंड जो कॉमन सिम्टम्स ओवेरियन कैंसर्स में होते हैं वो जनरली पेट का फूलना, या भूख ना लगना, या इंडाइजेशन, या ओकेजनली यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और ये गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। और ये सिम्टम्स इतने वेग और इतने कॉमन है कि आप हर इस सिम्टम को कैंसर का सिम्टम नहीं मान सकते, और काफी बारी पेशेंट्स इनको आम सिम्टम मान के इग्नोर भी करते रहते हैं क्योंकि ये आम है, क्योंकि बहुत आम है। एंड दूसरी चीज ये है कि जो ओवेरियन कैंसर है वो जो उसकी जनरली एज ग्रुप है वो है अराउंड 55 to 65 ईयर्स, सो ऑनवर्ड्स, मतलब जैसे से एज बढ़ती है अप टू अराउंड 70 ईयर्स इट कैन इंक्रीज। सो ऐसा नहीं है कि हर एज का बंदा या हर एज का फीमेल अगर कोई भी ऐसा सिम्टम है तो सोचे कि एकदम ओवेरियन कैंसर है। बट यस, अगर आपके सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, है ना, 10 days 2 weeks परसिस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है, मतलब एटलीस्ट एक बार दिखा लेना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना कि अगर आपके सिम्टम्स यानी ओवेरियन कैंसर के कुछ ऐसे लक्षण जो 10 से 15 दिन तक चलते हैं तो आपको उसी समय डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। खैर, ये तो बात थी ओवेरियन कैंसर के लक्षणों की। मैम, जैसे कि आपने बताया इसके सिम्टम्स बहुत कॉमन है तो ज़्यादातर महिलाएं इसे एक तरह से इग्नोर कर देती हैं, और आपने ये भी बताया कि ये 50 to 65 इस एज के दौरान होता है जनरली, मेजॉरिटी। तो मैम, क्या इस एज में मेनोपॉज वाली सिचुएशन नहीं आ जाती? तो फिर उसका मेनोपॉज के साथ इसका एज सच रिलेशनशिप नहीं है जी कोई, बट देखा गया है कि अराउंड मतलब 6th to 7th डिकेड इज मोर कॉमन। एक डिफरेंट टाइप ऑफ ओवेरियन कैंसर्स होते हैं जो यंग लड़कियों में होते हैं, वो बिल्कुल ही अलग प्रकार के होते हैं, उनका बिहेवियर बिल्कुल अलग। बट जो हम जनरली ओवेरियन कैंसर्स की बात करते हैं वो इसी एज ग्रुप में होते हैं, बट 40s में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। कैंसर में कोई ऐसा रूल नहीं है कि इस एज ग्रुप पे नहीं होगा, बट कॉमनली सीन इन 50-55 ईयर ऑनवर्ड्स। सो बट उसका ऐसा कुछ मेनोपॉज के साथ रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट करता। तो मैम, अब हमने बात की लक्षणों की कि क्या कारण हो सकते हैं या क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, तो आप क्या अपने पेशेंट्स को ट्रीटमेंट रिकमेंड करती हैं ओवेरियन कैंसर का? कोई ऑपरेट करना पड़ता है ओवरीज को, या फिर किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है? देखिए, ओवेरियन कैंसर में जस्ट बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि सिम्टम्स नहीं इतने क्लियर होते, तो प्रेजेंटेशन जो पेशेंट्स की होती है वो जनरली एडवांस स्टेजेस में होती है। सो अराउंड 70% पेशेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट करते हैं 3rd 4th स्टेज में जी। सो उसमें जो मेन ट्रीटमेंट रहता है ओवेरियन कैंसर में वो रहता है सर्जरी। बिल्कुल। और सर्जरी के बाद हमें दवाइयाँ जैसे कीमोथेरेपी वो देनी पड़ती है। कई केसेस में जिनमें सर्जरी एकदम पॉसिबल नहीं होती, या बीमारी लगता है कि सर्जरी से पूरी नहीं निकल सकेगी, या पेशेंट को और भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन केसेस में हम कीमोथेरेपी पहले देते हैं, बीमारी को छोटी करके फिर आगे सर्जरी की जाती है, और सर्जरी में यूट्रस, ओवरीज और वो सब निकाला जाता है। तो फिर ये सिलसिला कितने समय तक चलता रहता है? ऐसा है कि कैंसर ट्रीटमेंट में हम एक टाइम बाउंड नहीं होते हैं, बिकॉज डिपेंड करता है कि पेशेंट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है जी। और इन बीमारियों में क्योंकि आगे आने का चांस भी होता है तो कई बार ट्रीटमेंट पेशेंट को बार बार ज़रूरत पड़ सकती है जी। बट जो जनरली अगर हम लेके चलें तो नॉर्मली सर्जरी के बाद 6 साइकिल्स के करीब हमें कीमोथेरेपी देते हैं, अराउंड 6 months लग जाते हैं। कम से कम 6 महीने ज़रूरी हैं इस बीमारी से निजात पाने के लिए। निजात नहीं मैं कह सकती अभी, वो तो खैर आगे डिपेंड करता है कि पेशेंट रिस्पॉन्ड कैसे करता है, बिकॉज एक ओवेरियन कैंसर में भी बहुत सारे सब टाइप्स रहते हैं, एटलीस्ट 5 to 6 सब टाइप्स, और किस टाइप का पेशेंट है, क्या उनकी प्रॉब्लम्स है, किस टाइप का कैंसर है, कैसे वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उस पे सब डिपेंड करता है क्यूरेटिव पोटेंशियल क्या है। सो वो एकदम एक जनरल कह देना स्टेटमेंट बहुत मुश्किल है, बट यस जनरली द ट्रीटमेंट गोज ऑन फॉर अबाउट 6 months। उसके बाद हमें रेगुलरली पेशेंट्स को फॉलो अप करना पड़ता है, कई मरीजों को आगे एडिशनल ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ सकती है जी। तो जैसे कि आपने लाइफस्टाइल चेंजेस की बात की थी पहले,
और आपने अभी बोला कि किस तरह का पेशेंट है, तो कौन से तबके की महिलाओं में इस बीमारी के होने के आशंका ज़्यादा रहती है? पहले तो जनरली ये वाली जो बीमारियां हैं थोड़ा हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में देखी जाती थी, पर आजकल जी। ऐसा नहीं है। आजकल हर तरह की लेडीज में जिस मर्जी सोशल सेटअप से हो देखी जाती है, जी बट फिर भी जनरली जो हायर जी स्टेटस है उनमें थोड़ी सी ज़्यादा है। और जब मैंने आपको बोला कि ट्रीटमेंट रिलेटेड जो हमें प्रॉब्लम्स कई बार आ सकती हैं, जो पेशेंट्स बहुत मोटापा जिनमें ज़्यादा होता है, जी। जिनमें कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें हाइपरटेंशन है, डायबिटिक हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स, तो उनमें जनरली जो हमें फुल फ्लेजेड ट्रीटमेंट करना होता है वो करने में मुश्किल होती है, बिकॉज उनकी एडेड प्रॉब्लम्स बहुत जी। ज़्यादा होती हैं। तो जैसे कि इसके ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी वगैरह करनी पड़ती है, तो क्या इसका ट्रीटमेंट इकोनॉमिकल ऑप्शन है मिडिल क्लास सोसाइटी के सेक्शन के लिए? इट डिपेंड्स आप ट्रीटमेंट कहाँ करा रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स में जनरली ट्रीटमेंट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल, और कीमोथेरेपी हाँ जी एक्सपेंसिव रहती है, पर पहले के कंपैरिजन में ड्रग्स सस्ती भी हो गई हैं। गवर्नमेंट के बहुत सारे जी आजकल स्कीम्स हैं, जी जैसे पंजाब गवर्नमेंट फंडिंग देती है पेशेंट्स की जी। ड्रग्स के लिए, हॉस्पिटल फंडिंग देती है, गवर्नमेंट फंडिंग देती है, देन वी हैव एनजीओ सपोर्ट्स जिससे पेशेंट्स की ड्रग्स की फंडिंग हो सकती है। तो जी। वी ट्राई एंड हेल्प आवर पेशेंट्स एज फार एज पॉसिबल टू जी। मेक इट मोर अफोर्डेबल। तो डॉक्टर, अगर मैं आपसे एक लाइन में जानना चाहूँ कि ये बीमारी कितनी भयानक है, तो आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, डेफिनेटली ओवेरियन कैंसर इज अ कॉमन कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम कैंसर इन वुमेन। जी सो कंपेयर टू सर्वाइकल कैंसर या हम जो जी। यूट्रस के कैंसर करते हैं, ओवेरियन कैंसर्स काफ़ी एग्रेसिव माने जाएगा। सो इसीलिए इन कैंसर्स में टाइमली इंटरवेंशन काफ़ी ज़रूरी है। जी, एक अवेयरनेस मैसेज हो जाए हमारे लिसनर्स के लिए, खासकर उन औरतों के लिए जो ऐसे सिम्टम्स को नज़रअंदाज कर देती हैं, उनके लिए। देखिए, इन जनरल आजकल आपको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जी। यू हैव टू बी हेल्दी, ईट हेल्दी, ओबेसिटी पे चेक रखना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है जी ब्रेस्ट की या ओवेरियन कैंसर की, तो आप प्लीज़ टाइम टू टाइम डॉक्टर से चेकअप करवाते रहिए, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जी। कीजिए और गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाइए। जी एंड जैसे आजकल इतना अर्बनाइजेशन हो रहा है विमेन में, विमेन आर गेटिंग मोर एंड मोर एजुकेटेड, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को इग्नोर मत कीजिए, वो भी जी। इक्वली इंपॉर्टेंट है। डोंट जी। डिले योर चाइल्ड बर्थ्स, डोंट डिले मैरिजेस, जी। एंड टाइमली सब कुछ जी। रखेंगे। सो इट्स बेसिकली यू शुड मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ द हेरिडिटरी पार्ट ऑफ ओवेरियन कैंसर। जी